दोस्तों अब हम इस लेसन के साथ फाइनेंशियल मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है एक्सेल। एक्सेल एक टूल है जिसको यूज़ करके हम हमारा फाइनेंशियल मॉडल अच्छे से बना सकते हैं और हमें एनालिसिस करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए एक्सेल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेल की जगह पे हम लोग अभी गूगल शीट का यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने डेमो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी थी, वैसे ही अभी हम रियल कंपनीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी जो हम फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं वो टाटा मोटर्स के लिए बनाने वाले हैं। तो इसीलिए हम लिख देते हैं टाटा मोटर्स। इसके बाद इसको जूम करते हैं तो आपको अच्छी तरह दिखेगा। 150% कर देते हैं। उसके बाद ईयर्स लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हम कौन से ईयर्स के लिए डेटा इंसर्ट करने वाले हैं और कौन से ईयर्स के लिए हम फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं। हम लोग 2016 से डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 2016, 2017, इसको हम 20 तक खींच लेते हैं। इसी को कॉपी करेंगे, 2 कॉलम छोड़ना है और उसको पेस्ट करना है। अभी ये नेक्स्ट ईयर है, इसको हमें एस्टिमेट करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2021 ई। 2022। अभी हम इन दोनों को लेके वापस खींच लेते हैं और 3 साल तक। ट्वेंटी थ्री, 24 और 25। इधर का जो डेटा रहेगा वो हम अज्यूम करने वाले हैं कि कंपनी ऐसे परफॉर्म कर सकती है करके, जिससे हम लोगों को आगे का वैल्यूएशन निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले डेटा चाहिए पास्ट ईयर का। तो इन 5 सालों का डेटा हम लोग मनी कंट्रोल वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आना है और इधर सर्च करना है टाटा मोटर्स। इसको क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख रहा है, तो इसको क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस न्यू करके, उसको गो करके क्लिक करना है। एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अभी इधर देखो प्रॉफिट एंड लॉस एनएफ करके लिखा है, क्योंकि इन्होंने इधर न्यू फॉर्मेट यूज़ किया है। अभी इधर जो कंसोलिडेटेड है उसमें हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एनएफ करके उसको क्लिक करके गो करना है। तो शायद वही ओपन हुआ था। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा डेटा आपको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करेंगे। जो हम लोग ये मॉडल बना रहे हैं उसमें हम लोगों को पेस्ट करना है। तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यूज ओनली करके उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो हमारे लिए 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके आया है। हम लोग कौन सा ईयर्स देख रहे हैं, इधर से 2016 से लेके 2025 तक देख रहे हैं। 2025, हाँ 25 तक देख रहे हैं। इधर हम लोग लिखेंगे कंपनी नेम। इधर ऑलरेडी लिखा है, लेकिन कभी कभी हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए कंपेरेबल्स बनाएंगे तो कंपनी नेम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग अलग अलग शीट्स बनाएंगे अलग अलग कंपनीज़ के, तो उस टाइम पे इधर हम लोगों का टाइटल अलग होगा। तो इसीलिए हम लोग हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख देते हैं। कंपनी नेम रहेगा जो इज़ इक्वल टू टाटा मोटर्स। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे डेटा। अभी इसको थोड़ा फॉर्मेट करके लेते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मेट करेंगे तो अच्छा दिखेगा।
एक्चुअली इसको जूम किया है ना, तो मुझे एक्सेस करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अभी जो डेटा हम लोगों को कॉपी करना है हमेशा, उसको हम लोग अलग कलर दे देते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम पे जब हम दूसरा मॉडल बनाएंगे, तब हम लोगों को इधर दूसरी कंपनी का डेटा इंसर्ट करना है। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्टेड है, तो इधर आपका कंपनी का नाम अपने आप आ जाएगा, सिर्फ आपको डेटा इधर ही कॉपी करना है। कुछ रोज हम लोग छोड़ देते हैं, फिर हम लोग इधर पेस्ट करेंगे, इधर लिखेंगे एंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके नीचे हम लोग कॉपी करेंगे बैलेंस शीट का डेटा। इधर हम लोगों को लिखना होगा इनकम स्टेटमेंट। एक्चुअली कलर बहुत डार्क हो गया है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाइट बना देते हैं। नहीं तो हमारा मॉडल एक्चुअली गंदा दिखेगा। इसका कलर डेटा इनकम स्टेटमेंट, इसको फिल नहीं करेंगे। और कुछ कलर है क्या, देखते हैं। दूसरा कलर लेना होगा, जितना लाइट ले सकते हो उतना लाइट लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अभी इनकम स्टेटमेंट का जो है डेटा हम लोगों ने कॉपी किया है, इसको वापस 150% करते हैं, तो आपको दिखेगा बैलेंस शीट के लिए सेम फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। पूरा डेटा कॉपी करना है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में जाना है और पेस्ट वैल्यूज़ करके है उसको ही क्लिक करना है, तो फॉर्मेटिंग नहीं आएगा उसके साथ। तो अभी तक हम लोगों ने डेटा कॉपी करके लिया है,
इसको भी लिख देते हैं। कुछ रोज़ छोड़ेंगे क्योंकि किसी किसी कंपनी का डेटा कम रहता है, किसी किसी कंपनी का डेटा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ रोज़ छोड़ने ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कुछ रोज़ इधर छोड़े हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम जब करेंगे तो इसको सिर्फ कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। कंपनी का नाम अलग रहेगा, कंपनी का डेटा अलग रहेगा, लेकिन हमारा जो मॉडल रहेगा नीचे वाला वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग जो डेटा ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड वेबसाइट से ले रहे हैं, तो इसके जो लाइन आइटम्स रहते हैं वो चेंज नहीं होते बार बार। तो इसीलिए हम लोगों को ये डेटा यूज़ करना है। लेकिन ये जो डेटा है उसे हमें चेक करना है हमारे एनुअल रिपोर्ट के साथ, ताकि हम लोग जो रेवेन्यू ले रहे हैं या फिर जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को सही है कि गलत है वो देखा जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ लाइन आइटम रहते हैं वो मिस हो जाते हैं, या फिर वो लाइन आइटम दूसरे लाइन आइटम के साथ मिक्स किए जाते हैं। अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मनी कंट्रोल का डेटा जो है वो अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग मनी कंट्रोल का डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ और बैलेंस शीट के साथ। तो पहले हम चेक करते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट को। तो इसमें हम लोग पहले 2019 का और 18 का ही चेक करेंगे। आप लोग आपकी तरफ से पूरा जो डेटा रहेगा वो चेक करना ज़रूरी है। हमेशा जब आप मॉडल बनाओगे तो डेटा चेक किया करो, क्योंकि इस डेटा के ऊपर हम लोग हमेशा रिलायबल नहीं हो सकते। अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाती है तो जो आपका मॉडल बनेगा वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए अभी हम आपके एक्सपीरियंस के लिए हम सिर्फ 2019 और 18 का डेटा चेक कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स की एक शीट हम लोगों ने ओपन की है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। इसमें हम लोगों को इधर रेवेन्यू दिख रहा है, तो ये टोटल रेवेन्यू है। ओके, इसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है। तो ये हम लोग चेक करते हैं 3,04,903 अमाउंट। तो ये हम लोग इधर देख सकते हैं 3,04,903। इसके बाद 2,96,298, तो ये अमाउंट अलग आ रही है, 2,95,000 आ रही है। ऐसा क्यों है? 2018 से पहले एक्साइज ड्यूटी अलग से लगती थी, तो इसके लिए इधर से लेस किया हुआ है। अगर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं तो ये 2,96,298 आ जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं 2,96,298। ओके, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड है रेवेन्यू में, और इधर क्या किया है इस रिपोर्ट में माइनस की हुई है, तो इसीलिए 2,95,000 दिख रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने रेवेन्यू चेक किया, वैसे एक्सपेंसेस चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोगों को कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से आप चेक कर लो। एक बार आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना होगा। रिपोर्ट कैसा डाउनलोड किया जाता है वो हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। अभी हम लोग सिर्फ डेटा को कॉपी किया है, उस डेटा को चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं दूसरे रिपोर्ट के साथ। अभी हम लोग बैलेंस शीट का डेटा एक बार देख लेते हैं। इधर जो हम लोग देख रहे हैं टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, ये हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो ये बैलेंस शीट हम लोगों ने ओपन करके रखी है। इधर हम लोग जाएंगे तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो है उधर जो वर्ड यूज़ किया है वो कैपिटल है। वो कितना है? 3,07,194, 3,07,194। ठीक है, अमाउंट मैच हो रही है। और ये 2018 के लिए जो अमाउंट है वो 3,31,000, तो इधर 3,31,000 अमाउंट है वो इधर मैच हो रही है। तो यही चीज़ें जो होती है वो चेक करनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब मॉडल बनाते हो और उसका अगर डेटा गलत निकल गया तो आपका पूरा मॉडल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार डेटा चेक करना ज़रूरी है। अभी हम लोग वापस हमारे शीट पे आ जाते हैं। तो ये डेटा मैच हो रहा है, इवन इधर मैच हो रहा है, क्योंकि ये बैलेंस शीट बैलेंस होती है, आपको पता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें डेटा सिर्फ इंसर्ट किया है। इसका अभी अजम्पशन मॉडल बनाना है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेसन में बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।